मनुष्यों को समस्त विद्या धर्म मार्ग ढूंढने चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग संपूर्ण विद्याओं और उनसे उत्पन्न हुए क्रिया कौशल मार्गों को यथावत प्रत्यक्ष करके और अन्यों को भी उत्तम प्रकार जनाओ, सिखलाओ। मनुष्य क्रम से विद्यादि व्यवहार को प्राप्त होवें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि पहले ब्रह्मचर्य से विद्याओं को पढ़कर उसके अनंतर कार्यों के रचने में प्रवीणता को प्रत्यक्ष करके फिर अनुमान से दूर में स्थित अदृश्य पदार्थों के विज्ञान को करके आश्चर्य युक्त कार्य करें। फिर मनुष्य कैसे वर्ते, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो अन्य जनों में विक्षेप और चोरी करके जैसे पिपासा से व्याकुल के लिए जल वैसे शांति देने वाले होकर सबके शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते हैं, वे ही श्रेष्ठ यथार्थ वक्ता होते हैं। मनुष्यों को किसका संग करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो महाशय यथार्थ वक्ता जनों की सेवा और सत्कार कर उत्तम शिक्षा को प्राप्त होकर सत्य और असत्य के विवेक के लिए उपदेश करके सब मनुष्यों को आनंदित करते हैं, वे सब लोगों से सत्कार पाने योग्य होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। संपूर्ण अध्यापक और पढ़ने वाले मित्र के सदृश परस्पर वर्ताव करके वायु आदि पदार्थों की विद्या का अच्छे प्रकार ग्रहण करें। फिर मनुष्य विद्वानों के संग से विद्याओं को प्राप्त हों, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वानों के संग को प्रिय मानने और विद्या के दान में रुचि करने वाले होवें, वे ही शीघ्र विद्या को प्राप्त होवें। भावार्थ, मनुष्यों को इस प्रकार जानना चाहिए कि जो हम लोगों के लिए विद्या और उत्तम शिक्षा को देवें, वे हम लोगों से सदा आदर करने योग्य होवें। भावार्थ, इस संसार में मूढ़, मूढ़तर, मूढ़तम, विद्वान, विद्वतर, विद्वत्तम और अनुचान, ये 7 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इस सूक्त में वायु और विश्व देव के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 52वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 16 ऋचा वाले 53वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्य क्या जाने, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्य और वायु आदि पदार्थों के लक्षण और लक्ष्यों को विद्वान जन ही जानने को समर्थ हो सकते हैं, अन्य नहीं। फिर मनुष्य कैसे पूछ के क्या जाने, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, कोई ही मनुष्य संपूर्ण शिल्प विद्या के व्यवहार करने को समर्थ होता है, जो व्याप्त और बहुत उत्तम गुण वाले बिजली आदि पदार्थों के यथावत जानता है। फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान जन दिन रात्रि परिश्रम से विद्या को प्राप्त होकर अन्यों को उपदेश देवें, उनको यथार्थ वक्ता जानना चाहिए। मनुष्य पुरुषार्थ से किस-किस को प्राप्त होवें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य पुरुषार्थी होवें, वे सब प्रकार से सत्कार को प्राप्त हुए लक्ष्मीवान होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे अभ्यास से विद्या के प्रकाशों को यज्ञ से वृष्टि को धारण करता हूँ, वैसे आप लोग भी इनको धारण कीजिए। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही मनुष्य उत्तम दाता हैं, जो यज्ञ, जंगलों की रक्षा और जलाशयों के निर्माण से बहुत वर्षाओं को कराते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे दुग्ध देने वाली गौएं
दुग्ध की वृष्टि करती हैं, वैसे ही नदी, तड़ाग, समुद्र आदि और अन्य जलाशय पृथ्वी में वृष्टि करते हैं। फिर मनुष्य को क्या प्राप्त करना योग्य है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वे ही मनुष्य कामना की सिद्धि को प्राप्त होते हैं जो विरोध का त्याग करके विद्वान होते हैं। फिर विद्वानों को क्या उपदेश देना योग्य है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि इस प्रकार का पुरुषार्थ करें कि जिस प्रकार संपूर्ण पदार्थ सुख देने वाले होवें। फिर विद्वान जन को मनुष्यों के अर्थ क्या इच्छा करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वानों की नवीन नीति को प्राप्त होते हैं, वे बल को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य पूर्ण बल को करें तो बहुत बलिष्ठों का भी उत्क्रमण करें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, विद्या आदि उत्तम गुणों के दान के बिना विद्वानों की प्रशंसा नहीं होती है। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य संतानों की रक्षा के लिए धान्य आदि वस्तु की उत्तम प्रकार रक्षा करते हैं, वे नाश रहित सुख को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्यों को कैसा वर्ताव करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि निंदक निंदा और पापी पाप को छोड़ शत्रुओं को जीतकर औषधि आदि के सेवन से शरीर को रोग रहित कर विद्या और योगाभ्यास से आत्मा की उन्नति करके निरंतर सुख प्राप्त करें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि अति उन्नत होकर निर्बल प्राणियों की सदा ही रक्षा करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वान, जो प्रशंसा करने योग्य और सबके मित्र और सत्य की कामना करने वाले होवें, उनका सदा ही सत्कार करो। इस सूक्त में प्रश्न उत्तर और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 53वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 54वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों को कैसे वर्तना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, आप लोग सदा ही ज्ञान रहित पुरुषों को विद्या के दान से ज्ञानवान करो। सत्य और असत्य का विचार करके सत्य का ग्रहण करा के असत्य का त्याग कराइए और सबके सुख के लिए ऐश्वर्य को इकट्ठा करो। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य बिजली आदि की विद्या को जानते हैं, वे संपूर्ण सुख को सबके लिए धारण करते हैं। फिर मनुष्य कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो बिजली, मेघ, वायु और शब्द आदि की विद्या को जानने वाले हैं, वे सब प्रकार से लक्ष्मीवान होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि वायु विद्या को अवश्य जानें। फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो लोग सूर्य और मेघ के गुणों को जानकर सामर्थ्य और धन को इकट्ठा करते हैं, वे परोपकारी होते हैं। मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सबके शरीर और आत्मा के बल को प्रकाशित करते हैं, वे धन्य हैं, और जो श्रेष्ठ विद्या और गुणों को चुराते, उनको धिक्कार है। अब ईश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो वृद्धावस्था व मरणावस्था रहित सत चित और आनंद स्वरूप नित्य गुण कर्म और स्वभाव वाला जगदीश्वर है, उसको सब आप लोग उपासना करो। फिर मनुष्य कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो जल के सदृश शांति करने वाले और सामर्थ्य को बढ़ाते हुए विजय को